हेलो साथियों, मैं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ये डी ट्रिपल एस बी है ना, दिल्ली की क्लास है ना, दिल्ली वर्कशॉप अटेंडेंट की क्लास है। सभी ट्रेड के लिए उपयोगी है क्योंकि इसमें आईटीआई में आपकी सभी ट्रेड मांगी गई। तो मेरे पास क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किया कि सर ये क्लास स्टार्ट करिए, क्लास कहीं नहीं है। तो देखिए, अभी एग्ज़ाम होने में काफ़ी टाइम है ना। मैं एग्ज़ाम डेट आने से पहले ये क्लास बना रहा हूँ, तो जो बच्चे एग्ज़ाम डेट आने पे भी अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो इस क्लास का पूरा कोर्स वो आपको मिल जाएगा हमारी ऐप पे। वो ऐप आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, फिट ITI। यहाँ पे आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी, इसका डाउट क्लास मिल जाएगा, इसका टेस्ट सीरीज भी मैं बना दूंगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी आप अटेम्प्ट कर लेना। इसका टेस्ट सीरीज मैं अलग से बना दूंगा। जिस बच्चे को लग रहा है कि भाई हमको कोर्स नहीं लेना है, मैं बहुत पढ़ लिया हूँ, सारी चीज़ें जान गया हूँ। हालांकि देखिए, कोई ऐसा बच्चा नहीं है, चाहे वो फिटर ट्रेड का हो, चाहे वेल्डर का हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन का हो, चाहे डीजल मैकेनिक, कोई भी ट्रेड का कोई लड़का हो अगर, तो ऐसा नहीं कि उसने सारी ट्रेड का पढ़ लिया होगा ना, तो मुश्किल है। तो मैं सारा सिलेबस जो भी बताया हूँ वो कवर कराऊंगा। अगर वो आप अपने से कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारा पूरा कोर्स लेंगे, उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बाकी अलग से भी मैं आपको टेस्ट सीरीज डलवा दूंगा। टेस्ट सीरीज की प्राइस जो है वो 100 रुपये के आसपास ही रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, और लगभग 10 टेस्ट मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से जा करके ये आप ले लेना। बाकी क्लास की PDF नोट्स भी आपको कोर्स में ही मिल जाएगी। कोर्स की फ़ीस कितनी है भाई? कोर्स की फ़ीस है 500 रुपये। ठीक है, इसकी वैलिडिटी 6 महीने है। या अभी जो बच्चे लेंगे, इसकी कोर्स की फ़ीस कहाँ तक है? एग्ज़ाम तक है, यानी कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं इसकी कोर्स की वैलिडिटी को एक्सपायर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि किस बेस पे जो है बच्चा कोर्स ले रहा है, कि भाई मेरा एग्ज़ाम हो तब तक मेरे पास कोर्स की वैलिडिटी रहे। ठीक है, तो बाकी अभी इसमें 10% का ऑफ भी चल रहा है। तो ये डिस्काउंट कोड आप लगाना जब आप पेमेंट करने जाओगे, तो वर्कशॉप 10 आप लगाओगे तो आपको 10% का इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये पहले 100 बच्चों के लिए है। ठीक है, पहले 50 बच्चों के लिए था, 50 बच्चे इनरोल हो चुके हैं, तो मैंने 50 और क्राइटेरिया बढ़ा दिया है। तो जल्दी से जब भी आप ये वीडियो देखें, कोर्स में इनरोल हो जाएं। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, आज हम लोग, इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट कर ली है, इंट्रोडक्शन और सेफ्टी की क्लास, साथ में कुछ वर्कशॉप के बेसिक जो टर्म्स होते हैं वो हमने समझ लिए हैं। अभी वर्कशॉप के रूल और रेगुलेशन पढ़ना बाकी है, जो कि 5S के बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है आपका? 5S है ना, क्लास नंबर 3 है ये। तो क्लास 1 और क्लास 2 मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा चैनल की, ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, या वीडियो समाप्त होगा वहां मिल जाएगा, नीचे कमेंट में मैं लगा दूंगा, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, या चैनल को खोल के चले जाना यार, ढूंढ लेना, पढ़ने वाली बात है। चलिए, तो आज 5S हम लोग जानेंगे कि 5S क्या है। देखिए, 5S क्या है? 5S क्या है भाई? 5S जो है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या इसका यूज़ है? तो जो भी आपकी वर्कशॉप है या कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, अगर आपकी कोई वर्कशॉप है, वर्कशॉप है, या आपकी कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है, अब आपकी वर्कशॉप है या इंडस्ट्री है, उस जगह पे आपको 5S लगाने से क्या होगा कि आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बढ़िया होगा, बेहतर होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और साफ सफाई वाली चीज़ें जो है वो बेस्ट रहेंगी। ठीक है, तो कुल मिला के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है ये, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, और वर्कशॉप में, वर्कशॉप में वर्किंग इन्वायरमेंट है ना, यानी कि काम करने के तरीके से, कार्य करने योग्य इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण है ना, वातावरण बनाए रखता है। ठीक है, बनाए रखता है, इसलिए इसको जो है आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, ये क्या है, 5S क्या है, ये तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं ना। 5S क्या है, इसमें 5S वाले जो है वो 5S से शुरू होने वाले, शुरू होने वाले शब्द हैं, शब्द हैं जो कि जापानी है ना। 5S से शुरू होने वाले शब्द है, जैसे कि मेरा नाम अभिषेक है, तो मेरे नाम से अभिषेक, अमन,
और ए नाम से कोई और भी बच्चा है, ठीक है, अनुराग। तो अभिषेक, अमन और अनुराग, इस 3 नाम के अगर अभिषेक, अमन और अनुराग, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रिपल ए बोल सकते हैं। उसी प्रकार से 5 नाम है भाई, जो कि शुरुआत जिनकी जो हो रही है वो एस से ही हो रही है ना, जैसे सियरी, सिटन, सेसु, सिकेत्सु और सितस्युक। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, ये 5 एस से शुरू होने वाले शब्द हैं जो कि जापानी हैं। अब शियरी, शिटन, सेसु, सिकेत्सु, सितस्युक, ये सब आपको क्या लग रहा है, यहाँ की भाषा है? नहीं, ये जापान की भाषा है। तो कैसे इसको हम लोग स्टार्ट किए, कैसे जापान में स्टार्ट हुआ, इसके इतिहास के बारे में भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, 5S क्या है, 5 एस से शुरू होने वाले शब्द हैं, मतलब 5 शब्द हैं ये, जो कि कहाँ से शुरू हो रहे हैं भाई, आपके एस से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और काम क्या है ये, क्या है ये, तो ये क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। क्या करता है ये, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है ना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। और साथ में क्या करता है ये, वर्कशॉप में वर्किंग वातावरण यानी कि वर्किंग एनवायरनमेंट को बनाए रखने में मदद करता है। और उच्च क्वालिटी की प्रोडक्टिविटी है ना, यानी कि अच्छा जो है तालमेल संबंध आपके वर्कशॉप में, साथ में जो आपका सामान बन रहा है, कुल मिला के एक मैनेजमेंट की व्यवस्था है ये, ठीक है। क्या है ये, यह एक जो है वो मैनेजमेंट की व्यवस्था है, मैनेजमेंट की व्यवस्था है, ठीक है, व्यवस्था, ठीक है। ये बेसिक सा परिचय हो गया, ठीक है, कि आप 5S के बारे में अनभिज्ञ ना रहें, जानते रहें। अब देखिएगा इसके इतिहास के बारे में, इतिहास के बारे में ये पूरी नोट्स आपको मिल जाएगी ऐप पे, ठीक है। तो देखिए, सर्वप्रथम क्या हुआ कि 1980 में जापान की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी टोयोटा। जो अभी टोयोटा आप अपने यहाँ कार देख रहे हैं, ये एक्चुअल में जापानी कंपनी है, ठीक है। तो देखिए, 1980 की बात है ये, 1980 में जापान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। क्या थी ये, मैन्युफैक्चर करती थी टोयोटा। इसने क्या किया, 5S का उपयोग किया। सबसे पहले 5S का उपयोग किसने किया था, टोयोटा ने किया था। कंपनी का नाम याद रखिएगा, पूछेगा आपसे। और साथ में कहाँ का शब्द है ये, जापान का शब्द है। सन के बारे में पूछे तो 1980 आप याद रखिएगा, फिर ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सन, लेकिन ये जापान वाला, जापान का है ये। और साथ में सर्वप्रथम किसने किया था, टोयोटा ने किया था, ठीक है, 5S का उपयोग किया। इसे टोयोटा क्या करती थी, प्रोडक्शन सिस्टम का नाम दिया, है ना। इसे क्या बोला गया, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का नाम दिया गया, है ना, यानी कि टीपीएस नाम दिया। टीपीएस शॉर्ट फॉर्म में भी आपसे पूछेगा कि टीपीएस क्या है, तो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। अब देखिए, जो बाद में 5S एक्टिविटी के नाम से कहलाया, तो पहले भाई ये टीपीएस के नाम से आया, फिर बाद में आपका ये 5S कहलाया, है ना। तो 5S या टीपीएस कुछ भी बोले तो आपका ये जो है एक ही बात है, ठीक है। तो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, क्या है ये, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम हो गया। और ये 5S यानी कि 5 शब्द हो गए। अब क्या हुआ, नाम से फेमस हुई। फिर बाद में सर्विस इंडस्ट्री में 5S का उपयोग 1990 से प्रारंभ हो गया, ठीक है। 1980 यानी कि 10 सालों तक जो है इसका नाम टीपीएस रहा, बाद में 5S के नाम से स्टार्ट हुई। और लगभग आपके 1990 से जो है सभी इंडस्ट्रीज जो है इसको लागू करने लगी, क्योंकि देखा भाई कि जैसे ही टोयोटा ने इस 5S यानी कि टीपीएस का उपयोग किया, तो उसके यहाँ जो स्टैंडर्डाइजेशन है, साथ में साफ सफाई का है, साथ में तालमेल जो है कर्मचारियों के बीच में, सारी चीज़ें बहुत अच्छी बन गई, है ना। जब और कंपनियों ने देखा, बाहर की कंपनियों ने देखा कि अरे तो बहुत बढ़िया टेक्निक है, इसको हम लोग भी अपनाते हैं, तो ये कब से अपनाया जाने लगा, 1990 से, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये है तो 5S, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ये भी आपसे पूछ सकता है। आज के आधुनिक समय में, है ना, आधुनिक समय में 6S यूज किया जा रहा है ना, 6S उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या किया जा रहा है, हेलो, हाँ सर, थोड़ा क्लास ले रहे हैं, भी फ़ोन करते हैं। हाँ, तो क्या किया जा रहा है, ये जो है 6S का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, 5S तो ठीक है, 5S के बारे में अभी हम लोग जानेंगे, सियरी, सिटन, सेसु, सिकेत्सु और सितस्युक। लेकिन जो इस छठवां एस है भाई, ये कहाँ से आ गया, है ना।
ये 6S कहाँ से आ गया? तो 5S हमने जो है वो TPS के ही लिए, एक S जो है हम लोगों ने अपने से जोड़ दिया। वो क्या जोड़ दिया? सेफ्टी। यानी कि 5S प्लस सेफ्टी। अब सेफ्टी कौन सी सेफ्टी? जो हमने आपको दूसरे या पहले लेक्चर में बताई होगी, वही वाली सेफ्टी हमने जोड़ दिया कि भैया ठीक है 5S तो हमने माना, 5S हमारा बहुत अच्छा कर रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, मार्केट में हमको सस्टेन कर रहा है, हमारे जो वातावरण है उसको मेंटेन कर रहा है, साफ सफाई मेंटेन कर रहा है, टाइम की बचत करवा रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन सेफ्टी को हम लोग ऐड कर देते हैं और अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे? 6S यूज़ करेंगे। तो आजकल जो इंडस्ट्रीज़ में या वर्कशॉप में यूज़ किया जा रहा है वो 6S, क्योंकि आपको पता है कि सेफ्टी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी के 5S ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थोड़े से इतिहास के बारे में आप लोग जानिए। अब देखिए, ये जापानी शब्द है ना? तो जापानी में पहला एस क्या है? पहला एस, दूसरा एस, तीसरा एस, चौथा एस और आपका पांचवा एस। ठीक है, ये क्या है आपका? पांचवा एस हो गया। अब ये क्या है? छठा एस हो गया। छठा एस क्या है? सेफ्टी है ना? सेफ्टी है। देखिए, पहले एस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरी। हमने आपको बताया था याद कैसे करना है, उंगलियों पे। सेरी, सिटन, सेसु, सिकेत्सु और शितस्युक। देखिए, शेरी, चिटन, सेसु, सिकेत्सु और शितस्युक। अब देखिए, शेरी का जो हिंदी नाम पड़ा वो क्या पड़ा? छांटना। शेरी का मतलब छांटना, शेरी का मतलब शॉर्ट कर देना। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग समझेंगे, बट आप इसके इंग्लिश नाम और हिंदी नाम के बारे में भी पूछा जाता है आपसे। फिर सिटन का मतलब क्या हुआ? कि सेट इन ऑर्डर, यानी कि व्यवस्थित करना। सुव्यवस्था का मतलब क्या हुआ आपका? व्यवस्थित करना। ठीक है, व्यवस्थित करना। उसके बाद शेषु का मतलब क्या है? शाइन, यानी कि चमकदार बनाना, यानी कि अच्छा साफ सफाई करके एकदम चमकाना, है ना, शाइन कराना। उसके बाद शिकेत्सु का क्या मतलब है आपका? स्टैंडर्डाइज करना, है ना? कि आप अपने वर्कशॉप में हर एक चीज़ को स्टैंडर्ड बना दीजिए। जैसे कि आपकी सफाई होनी है तो 2 बार आपकी सफाई होना ज़रूरी है, ये एक स्टैंडर्ड बन गया है ना। जैसे हम मानक बना देते हैं कुछ मापने के लिए, हमने 1 किलोग्राम जो है बना दिया कि इतना भार जो है वो, इतना द्रव्यमान जो है वो 1 किलोग्राम होगा। अब वो हर जगह पे स्टैंडर्ड बन चुका है, फिक्स बन चुका है। उसी प्रकार से आप अपने वर्कशॉप में एक स्टैंडर्ड निर्धारित करेंगे, एक मानक तय कर देंगे कि इतनी बार सफाई होना कंपलसरी है भाई। एक रजिस्टर बना देंगे कि 2 बार सफाई होना कंपलसरी है, उसमें फिर चेक बॉक्स लगा करके जो सफाई करे वो चेक बॉक्स लगाए। समझेंगे आगे हम लोग, ठीक है? हड़बड़ाना नहीं भाई, ठीक है? इसका मतलब क्या है? मानकीकरण। फिर श्वेताश्युक का मतलब क्या है? स्टैंडर्डाइजेबल, है ना? यानी कि आपका अनुशासन, है ना? सस्टेनेबल, है ना? क्या है ये? सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल है। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि अनुशासित रखना। अब अनुशासन तो बहुत जरूरी है, यानी कि डिसिप्लिन में रखना। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। क्लियर है? जापानी नाम, इंग्लिश नाम और हिंदी नाम, ये चीज, तीनों चीजें मैंने एक साथ बता दी हैं। ये चीजें पूछी जाती हैं तो उसको ध्यान में रखना भाई, ठीक है? आगे बढ़िए। व्हाट 5S कैन डू। अब 5S क्या क्या कर सकता है ना? क्या कर सकता है? 5S क्या कर सकता है भाई? तो 5S क्या कर सकता है? असमानता को आइडेंटिफाई करता है ना? यानी कि जो असमान, देखिए, मान के चलिए कि आपके घर में क्या है? कहीं पे दूध रखा है, ठीक है, कहीं पे सब्जी रखी है, कहीं पे क्या रखी है? आपकी सब्जी रखी हुई है, सब्जी रखी है, और कहीं पे आपका कंबल रखा हुआ है। तो इसकी समानता को आप कैसे मानेंगे? ये जानेंगे कि आपका सब्जी और दूध का काम कहाँ है? किचन में है, और कंबल का काम कहाँ है? या तो अलमीरा में है या तो बेडरूम में है ना? तो इसकी समानता को समझा सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है कि अगर कटिंग टूल है, फाइल है और आपकी हेक्सा है, तो वो एक समान के टूल है, उनको एक जगह रखा जाए। ये कहने का मतलब ये है ना? यानी कि असमानता, कौन सा असमान है उसको आइडेंटिफाई करता है, वेस्ट को आइडेंटिफाई करके उससे काम कर सकता है ना, उसे कम कर सकता है। देखिए, जो वेस्टेज है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकता है ना। जैसे कि जो वर्कशॉप में खराब सामान पड़ा हुआ है कई दिनों से, कूड़ा करकर, जैसे आपके रूम में भी कई सारा कागज, डस्टबिन टाइप नहीं है अगर आपके पास, तो कितने भी कागज, कपड़े और वेस्ट मटेरियल जो है रूम में पड़े होते हैं, बिखरे होते हैं, तो उनको भी कौन बताता है, कौन छांटता है? तो वो आपका 5S ही छांटता है, ठीक है? उसके बाद भाई प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, सेफ्टी को इंप्रूव कर सकता है, यानी कि सुरक्षा जो है वो, सुरक्षा की दृष्टिकोण से 5S बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, और आपके वर्कशॉप में या इंडस्ट्री में सुरक्षा को क्या कर सकता है? ये बढ़ा सकता है। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं जो मैं बता रहा हूँ या नहीं?
नहीं समझ में आएगी तो कमेंट करना दोस्त, मैं फिर से करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि 5S जो है वो बहुत ही टेढ़ी खीर है, मैं इतना इजीली समझा पा रहा हूँ, इसको आप आसानी से समझें, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताएं। अब हम लोग बारी बारी से सभी एस के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला एस क्या था, शॉर्ट था, है ना। शॉर्ट का मतलब कि छटाई, इसको हम लोग क्या बोलते थे, शियरी बोलते थे, है ना। शियरी, शिटन, सेसु, सिकेत्सु और सितस्युक, 5 यही तो थे, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट के बारे में। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छांटना, है ना। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छांटना। अब देखिए कई बार क्या होता है, पहले समझ लेते हैं। कई बार जैसे कि आपका वर्कशॉप है, वहां पे दो प्रकार की सामग्री रखी होगी, एक तो नेसेसरी, एक अननेसेसरी। कैसी, एक तो नेसेसरी, है ना, यानी कि आवश्यक, आवश्यक, और दूसरी होगी क्या सर, अनावश्यक, अनावश्यक। दूसरी क्या होगी, अनावश्यक। शॉर्ट का मतलब है, समझिएगा। अब आवश्यक वस्तुओं में कैसी हो सकती है कि जैसे जिसका आपका काम रोज होता है ना, जिसका काम आगे भी पड़ सकता है। अब देखिए इस आवश्यक काम में फिर दो शाखाएं निकल सकती हैं, जिसका काम जो है आपको बार बार लगे, है ना, जिसको प्रतिदिन यूज किया जा सके, है ना, प्रतिदिन यूज किया जाए, है ना। और क्या है, जिसको कभी कभी यूज किया जाए, कभी कभी यूज किया जाए। जैसे आप अपने रूम में टूथ ब्रश रखते हैं, तो टूथ ब्रश की जरूरत आपको रोज पड़ती है ना, किसी किसी को नहीं पड़ती हो। लेकिन वहीं पे साबुन की बात करें तो आप लोग रोज तो नहाते नहीं होंगे, तो साबुन का काम क्या है, कभी कभी जरूरत पड़ रही है उसकी, है ना। लेकिन प्रतिदिन किसकी जरूरत पड़ रही है, टूथ ब्रश की जरूरत पड़ रही है। उसी प्रकार से जैसे अगर आपके वर्कशॉप में बेंच वाइज रखी हुई है, तो उसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी। हैमर रखा हुआ है तो उसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी। लेकिन हो सकता है कि वेल्डिंग की जरूरत बाद में पड़े, है ना, कभी कभी जब हमको मटेरियल कभी जोड़ना हो तभी पड़े। हो सकता है कि प्लायर की जरूरत हमको कभी कभी पड़े, स्क्रू ड्राइवर की जरूरत कभी कभी पड़े। लेकिन हथौड़ा हो गया, बेंच वाइज हो गया, प्लायर हो गया, इन सब चीजों की जरूरत हमको हमेशा पड़ती है। तो इन चीजों को भी आइडेंटिफाई करके हम लोग को क्या करना है, रखना है अपने तरीके से। फिर क्या है, एक अनावश्यक सामग्री होती है कि जैसे आपने किसी मटेरियल को काटा छांटा, ठीक है। जैसे आपने मान चलिए कागज की आपने कटिंग की, अब कागज से वेस्टेज मटेरियल निकला, है ना, वेस्ट मटेरियल निकला, अब क्या उसकी जरूरत है, नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अनावश्यक हो जाएगा, है ना। जिसको कभी यूज ना किया जाना हो, है ना, कभी यूज ना किया जाना हो। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि आप अगर स्क्रैपिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वहां पे जो खराब रॉड निकल जाए, स्टब एंड की, है ना, छोटी सी बच जाती है रॉड, वो निकल जाए। या आप क्या कर रहे हैं, कोई फिटिंग कर रहे हैं, वहां से छोटे छोटे प्लेट से बर्स निकल रहे हैं, उनकी भी स्क्रैपिंग करने के बाद वो किसी काम का नहीं हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग छांट देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि आवश्यक वस्तुओं में जिसको हम लोग छांटेंगे, जिसका प्रयोग रोज किया जा रहा है, उसको तो हम लोग रखेंगे। जिसका प्रयोग कभी कभी करना है उसको भी फेंकना नहीं है भाई, है ना, नहीं बाद में खरीदना पड़ जाएगा, उसको भी आपको छांटना है। लेकिन जो अनावश्यक वाली चीजें हैं उनको क्या करना है, आपको दो चीजें ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी दो चीजें निकल के आती हैं। पहले बात तो ये देखना है कि उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। मान के चलिए कि आप सीट मेटल का काम कर रहे हैं और लोहे की छोटी छोटी पतली पतली चादर जो है काटने के बाद आपकी बच गई हैं, तो आप उसको देखें कि मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है। अगर आप मार्केट में उसको स्क्रैप में देते हैं तो क्या उसकी कोई वैल्यू मिल सकती है, तो उसको इस हिसाब से जो है निपटान करें, उसको जाकर के सेल कर दें। दूसरा क्या बचता है, पहला क्या है, आप उसको सेल कर दें। फिर दूसरा क्या बचता है, आप उसको डस्टबिन में डाल दें, डस्टबिन में डाल दें, है ना। दो चीजें, अनावश्यक चीजों को सेल कर दें, अगर काम की बिकने लायक है, वो सेल करने लायक है तो उसको सेल कर दें, नहीं तो भाई उसको डस्टबिन में डाल डाल दें, कूड़ेदान में डाल दें। इससे होगा क्या कि अब जिस सामान की जरूरत नहीं है वो वर्कशॉप में पड़ा हुआ है तो दिक्कत करेगा ना, साफ सफाई नहीं हो पाएगी सही से, वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा, कोई जा रहा है टकरा जाएगा उससे, है ना, चोटिल हो जाएगा, तो इन सारी चीजों के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, टैगिंग का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इसका किया जाता है टैगिंग का इस्तेमाल। टैगिंग का इस्तेमाल का क्या मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए जो खराब हो चुका है एकदम, जिसका कभी यूज नहीं होना है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रेड टैग लगा देते हैं।
क्या लगा देते हैं, रेड टैग लगा देते हैं। जिसका यूज हमको रोज करना है उसमें हम लोग ग्रीन टैग लगा देंगे, है ना, ग्रीन टैग लगा देंगे। जिसका यूज कभी कभी करना है उसमें हम लोग येलो टैग लगा देंगे, है ना, येलो टैग लगा देंगे। तो टैगिंग माध्यम से भी आप पहचान सकते हैं चीजों को, तो ये पता हो जाएगा कि जितना रेड वाला काम सामान है वो किसी काम का नहीं है। जैसे इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप नंबरिंग रख सकते हैं। जैसे आप किसी पुलिस स्टेशन पे जाएंगे तो वहां पे आप लोग देखेंगे थाने पे, तो जो आलमीरा होती है वहां पे 2012, 2014, 2019, 2021 ऐसे करके एक पूरा ड्रॉ बना होता है। फिर 2022 वाले सेक्शन में सारी फाइलें बनी होती हैं, रखी होती हैं। तो अगर किसी को 2022 वाली फाइल की जरूरत होगी तो चुपचाप जाएगा, क्योंकि शॉर्ट किया गया है, छांटा गया है ना, तो जाएगा 2022 वाले सेक्शन में, वहां पे जाकर के वो फाइल निकाल लेगा। कितना आसानी हुआ, समय की बचत हुई, है ना। तो देखिए ये क्या करना है, शॉर्ट, बट यहाँ पे ये चीजें नहीं करनी, यहाँ पे आपको सिर्फ छांटना है कि भैया कौन हमारे काम का है, कौन हमारे काम का नहीं है ना। तो यहाँ पे सेट इन ऑर्डर वाला काम नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, छांटना है। छांटने का मतलब क्या है, सही और खराब, सही और खराब, यही दो चीजें आपको छांटनी है। सही है तो उसको रखना है भाई, खराब है तो उसको क्या करना है, बाहर डस्टबिन में डालना है या तो सेल कर देना है। क्लियर हुआ, शॉर्ट क्या है, छंटनी क्या है, छटाई क्या है, ठीक है, शेयरी क्या है, आवश्यक अनावश्यक। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, चीजें नहीं क्लियर होंगी तो मैं नोट्स प्रिपेयर करवा दूंगा, वो बनवा दूंगा, वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेट इन ऑर्डर। अब देखिए वहां से आपने शॉर्ट तो कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे आपने शॉर्ट किया है ना, शॉर्ट कर दिया चीजों को। अब मान के चलिए कि आप ये कह रहे हैं कि कटिंग टूल है आपके पास, कटिंग टूल है, मेजरिंग टूल है, मेजरिंग टूल है, मार्किंग टूल है, मार्किंग टूल है, साथ में आपके पास क्या है, स्ट्राइकिंग टूल है, स्ट्राइकिंग टूल है। अब इसको आपको छांटना है। जैसे कोई कटिंग टूल है, जैसे कि आपकी हेक्सा ब्लेड हो गई, है ना, साथ में आपकी फाइल हो गई, ठीक है। इस प्रकार के जितने भी कटिंग टूल हैं उनको आप एक जगह रखना है ना, एक जगह, एक जगह एक जैसी सामग्री को रखना, सामग्री को रखना। अच्छा बहुत छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आप ये बताइए कि आप खाना तो सभी लोग खाते होंगे, है ना, खाते तो होंगे ही। उसके बाद बनाने का काम शायद किसी किसी का होगा, लेकिन किचन सबने देखा होगा। तो आप ये बताइए, सेट इन ऑर्डर के तहत ही तो हम लोग किचन में क्या करते हैं, सब्जी रखते हैं। किचन में हम लोग बर्तन रखते हैं, किचन में हमारा क्या रहता है, बर्नर होता है, किचन में हमारा हीटर होता है ना, किचन में हमारे दूध होते हैं, फल होते हैं। ये सारी चीजें कहाँ है, किचन में है। तो आपने क्या किया, सेट इन ऑर्डर। अब आपको कभी जरूरत पड़ेगी कि यार हमको फल खाना है, तो आप कहाँ जाओगे, आप किचन में जाओगे। अगर आपका खूब बड़ा सा घर है 10 कमरों का, अगर आप कहीं पे बर्तन एक रख रहे हैं, कहीं पे फल रख रहे हैं, कहीं पे सब्जी रख रहे हैं, तो आपका टाइम खराब होगा कि नहीं। जब भी आप शाम को खाना बनाने के लिए जाओगे तो आपको याद करना पड़ेगा यार कि सब्जी कहाँ है, उस रूम में रखिए, आप वहां से लेकर के आएंगे। फिर आपको याद करना पड़ेगा यार दूध कहाँ है ना, तो दूध आप उस रूम से लेकर के आएंगे। फिर आपको याद करना पड़ेगा यार कि बर्तन कहाँ है, थाली तो लगता है किसी और रूम में है। तो सेट इन ऑर्डर का मतलब यही है कि एक जैसी सामग्री को एक जगह पर रखा जाए, जिससे क्या हो सके भाई कि किसी आइटम को ढूंढने में लगने वाले समय और एनर्जी को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। समझ में आया दोस्त, ठीक है। क्या है, सुसज्जित करना यानी कि सेट इन ऑर्डर करना, इसका मतलब क्या है, सिटन कह रहा है ये, है ना, सिटन कह रहा है कि भैया एक जैसी सामग्री को हमको एक ही जगह रखना है, जिससे हमारी समय और एनर्जी दोनों बच जाए। एकदम घर जैसे एग्जाम्पल पे आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना, कटिंग टूल को हम लोग एक जगह रख देंगे, मेजरिंग टूल को हम लोग एक जगह रख देंगे, मार्किंग टूल को हम लोग एक जगह रख देंगे, और स्ट्राइकिंग टूल को हम लोग एक जगह रख देंगे। क्लियर है, ये क्या हो गया आपका, सेट इन ऑर्डर हो गया। अब आते हैं हम लोग शाइन में। अब अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब जो सामान जहां से आप रख रहे हैं, ठीक है, आपने यूज किया वो सामान आपको फिर से वहीं जाके रखना है, जिससे आपको एक दिनचर्या का याद हो जाएगा। आप रूम में झाड़ू लगाते होंगे, आप झाड़ू एक जगह रखते हैं, डस्टबिन आपकी रूम के बाहर आप रखते होंगे या गेट के पास रखते होंगे, किनारे में कहीं पे। तो आपके दिमाग में डस्टबिन बैठ गई है कि डस्टबिन वहीं है। आप कोई भी कूड़ा करकट वाला काम करोगे, आपका दिमाग वहीं ले जाएगा कि यार चलो फेंक के आते हैं वहां।
क्यों? क्योंकि जो स्थान जहाँ के लिए निर्धारित हो गया है वो स्थान वहीं रह गया है ना। तो इसलिए आपके दिमाग में ये हो गया कि ये सामान यहाँ रहती है, तो इसलिए जो सामान जहाँ से उठाएं वो सामान आपको वहीं रखना है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़िए शाइन में। शाइन का मतलब क्या होता है? साफ सफाई करना, यानी कि चमकाना, साफ सफाई करना। अब ये साफ सफाई आप कैसे भी कर सकते हैं, है ना, कोई भी निर्धारित समय कर सकते हैं, है ना, वर्कशॉप में या अपने वर्क प्लेस, मतलब कि चाहे जहां आप काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री, कहीं भी, है ना, क्या करना? साफ सफाई करना। ये साफ सफाई का समय का निर्धारण आप प्रतिदिन कर सकते हैं, प्रतिदिन, जो कि आप लोग करते नहीं होंगे, है ना। तो इसके अलावा आप प्रति सप्ताह कर सकते हैं, प्रति सप्ताह कर सकते हैं, या आप लोग प्रति माह कर सकते हैं, प्रति माह कर सकते हैं। तो देखिए, जो शाइन होता है ना, ये आपको फिर जो है बताएगा, इसमें एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा कि भैया प्रति सप्ताह या प्रतिदिन हमको साफ सफाई इतना समय निर्धारित किया गया है, तो उस समय पे वो काम किया जाना तय है। तो इससे क्या होगा कि वर्कशॉप जो रहेगी आपकी साफ सुथरी रहेगी, तो जो वहाँ पे काम करने वाले लोग रहेंगे उनका अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा उनको, है ना। गंदी जगह पे काम करना कोई पसंद नहीं करता, बहुत देर तक रुकना पसंद नहीं करता, दुर्गंध आने लगेगी। तो क्या होगा? एफिशिएंसी घट जाएगी आपके इंडस्ट्री की या वर्कशॉप की, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे होंगे। तो क्या करना है? इसको साफ सफाई करके बिल्कुल जो है वो चमका देना। अब साफ सफाई में आप सारा कुछ कर सकते हैं, जैसे कि टूल वगैरह है, टूल की सफाई करिए, है ना, टूल की सफाई करिए, मशीनों को साफ करिए, है ना, मशीनों को साफ करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसे गीले कपड़े से ना साफ करना दोस्त, है ना, गीले कपड़े से नहीं साफ करना है, नहीं साफ करना है, ठीक है। गीले कपड़े से ना साफ करें। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि भैया हमको साफ ही करना है, तो प्लग पहले निकाल लें, ठीक है, जो पावर कनेक्शन होता है उसको कट कर लें। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें आप साफ सफाई में कर सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे आपकी मशीनें जल्दी से खराब नहीं होंगी, ब्रेक डाउन में आपका कमी होगी, है ना, कभी कोई जो है मशीन बंद नहीं पड़ेगी, सब कुछ साफ सफाई होता रहेगा, तो बढ़िया रहेगा यार, अच्छी बात तो है, ठीक है। बाकी ये क्लास कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा। अभी ये बेसिक है, आपको लग रहा होगा कि क्या है इन सारी क्लास में, जैसे जैसे आप एडवांस में चलते चले जाएंगे, वर्कशॉप में एंटर घुसेंगे, अंदर घुसेंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पूरा कंप्लीट आप ज़रूर कर लें। उसके बाद क्या है आपका? स्टैंडर्डाइजेज, है ना, यानी कि मानकीकरण, स्टैंडर्डाइज, है ना। मानकीकरण का मतलब ये है कि एक मानक हर एक चीज़ का आप तय करें। 5S यह बताता है, सियरी सिटन सेसु सिकेत्सु, है ना, सिकेत्सु, सिकेत्सु आपका ये बताता है कि भाई हर एक चीज़ का आप स्टैंडर्ड निर्धारित कर दो, कि जो काम जितने समय पे होनी है, ठीक है, वो काम उतने ही समय पे होगी। हर एक चीज़ का मानक होगा, अगर 2 बार झाड़ू लगना है तो 2 बार लगेगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब एक मानक निर्धारित करना, एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन बना देना, जिससे क्या हो आपका अनुशासन। अब अनुशासन का जो मेन काम होता है ना, जो स्टैंडर्डाइजेशन का एक काम है मेन, वो जो पीछे आपने 3S पढ़े हैं ना, पीछे जो 3S का अनुपालन करवाना होता है, का अनुपालन करवाना, है ना। आपने भी डिसिप्लिन आपके कॉलेज में सिखाया गया होगा, स्कूल में सिखाया गया होगा। तो डिसिप्लिन क्या होता है कि उसके पीछे जो सारी चीज़ें हैं उनको अनुपालन करवाना, है ना। तो देखिए, ये मानकीकरण ये निर्धारित करता है कि इसके पीछे जो 3S हम लोगों ने अभी कवर किए, सेरी, सिटन और सेसु, उनका जो है कायदे से पालन किया जा रहा है या नहीं, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि हर एक चीज़ का एक मानक निर्धारित कर देना, चाहे वो साफ सफाई का हो, चाहे वो रेड टैगिंग का हो, चाहे वो शॉर्ट करने की चीज़ें हो, उसका मानक निर्धारित कर देना कि हफ्ते में एक बार जो है वो शॉर्टिंग करना है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन है, यानी कि मानकीकरण है। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो सस्टेन, सस्टेन का मतलब क्या है? स्वानुशासन। इसमें एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना है, साथ में 5 एक्टिविटीज़ का एवोल्यूशन के लिए। तो अब थोड़ा सा क्लास कंप्लीट हो गई थी और बीच में जो है वो रिकॉर्डिंग्स बंद हो गई,
तो मैं फिर से बता देता हूँ मैंने क्या बताया। मैंने सस्टेन बताया यानी कि स्वानुशनेशन के बारे में बताया, ये सारे शायद बता ही दिया है। एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग करवाना इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है। 5S एक्टिविटीज़ का इवोल्यूशन करना भी इसी में होता है, यानी कि जो हमारी जो सारी एस जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने वर्कशॉप में या आपके इंडस्ट्री में, उसका इवोल्यूशन भी करना है, ठीक है। साथ में प्रक्रिया का पालन किया जाता है और सुधार के लिए खुद को खुला रखा जाता है। सभी कर्मचारियों को जिम्मेदारी से काम करने के लिए उत्साहित किया जाता है। और जो छठा एस है वो क्या है आपका, सेफ्टी यानी कि सुरक्षा, है ना, जो कि मैंने पहले लेक्चर में बताया है। तो बाकी सारी प्लेलिस्ट आप अच्छे से कवर करना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, कोर्स वहाँ पे पूरा मिल जाएगा, पढ़ लेना आप पूरा। कोई दिक्कत होगा तो आप हमको मैसेज करना, ठीक है वहाँ पे। बाकी क्या क्या फ़ायदे होते हैं, है ना, ये हमने अभी आपको बताया, है ना, बीच में रुक गया था। फ़ायदे क्या क्या हैं 5S के, है ना, 5S आपने कर लिया, आपने यूज़ कर लिया अपनी इंडस्ट्री में, तो क्या होगा, किसी प्रकार का ब्रेकडाउन नहीं होगा, है ना। साथ में प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी होगी। साथ में आपका क्या होगा, ज़ीरो एरर होगा, दुर्घटना नहीं होगा दोस्त। साफ सफाई की बीमारी कम होगी, साफ सफाई की वजह से समय की बचत भी कम होगी और ऊर्जा की भी बचत होगी, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, ये बेसिक बेसिक चीज़ें थी। इसके आगे वाले चैप्टर में हम लोग क्या कवर करेंगे, कुछ जो आपके वर्कशॉप के यानी कि कारखानों के अधिनियम, रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं, उनके बारे में आपको समझना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा अगर आप अपने से पढ़ना चाह रहे हैं तो जो सिलेबस मैंने बताया है वो सिलेबस भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसी सिलेबस के आधार पे वर्कशॉप अटेंडेंट की आप बढ़िया से तैयारी करिए, 3-4 ट्रेड की बुक ले लीजिए और वहाँ से बढ़िया पढ़िए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बुक में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है, मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप लोग पूरा कंबाइंड यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं तो ऐप डाउनलोड करो दोस्त, पढ़ो। कोई दिक्कत हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप क्या करना, कॉल कर लेना एक बार, ठीक है। 21 कॉल नहीं उठेगा तो ज़्यादा चांस में क्या होता है, व्हाट्सएप आप लोग करना, ठीक है। व्हाट्सएप का मैं रिप्लाई इंस्टेंट करता हूँ, हो सकता है कॉल का रिप्लाई आपको 2 से 4 दिन बाद भी मिले, तो ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर ही देना। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैंने आपको सिलेबस में बता दिया है, वो सारी चीज़ें आप कवर कर लेना। बाकी जहाँ तक ये करा रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, वहाँ तक आप कवर करो। उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ से पढ़ो। थैंक यू।